क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों कैलोरीमेट्री का टॉपिक अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 to 11 जो कि इलास्टिसिटी टॉपिक का था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। सारे क्वेश्चन जेई मॉड्यूल कोटा के जेई कोचिंग के मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अ सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विद हीट एट अ कांस्टेंट रेट। द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विद हीट इनपुट एज शोन इन द फिगर। व्हाट डज स्लोप डी ई रिप्रेजेंट्स। तो हमें ये बताना है कि जो स्लोप है हमारा इस ग्राफ का डी वो क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर आपको भी दिक्कत हो रहा है, क्लास में जैसा पढ़ाया जा रहा है उससे अगर आपके मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप जो है सो 1 to 1 जो है मेंटरिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो आपके मॉड्यूल होंगे उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक रहेगा वो सारे के सारे टॉपिक मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। टेस्ट पेपर का जितना भी डिस्कशन करना होगा वो 1 by 1 हम हर एक टेस्ट पेपर को हर एक क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो आप 1 to 1 मेंटरिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो रहा है। इसके लिए आपको जो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आप इस पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको 1 to 1 मेंटरिंग की नीड है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम दे रखा है टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट का ग्राफ। बच्चों हीट इनपुट वर्सेस टेम्परेचर नहीं, हमें दे रखा है टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट का ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे हीट दिया जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज आपको दिख रहा होगा। आइए अगर अपन बात करें ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक अगर बात करें तो कंटिन्यूसली जो है हीट आपने दिया है और टेम्परेचर में भी राइज हुआ। ए से लेके बी तक अगर आप देखें तो हीट तो इंक्रीज हो दिया है आपने, लेकिन हमारा पार्टिकल ए से बी तक जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर अपन देखें बच्चों कि हो क्या रहा है तो ओ से ए में बेसिकली हुआ क्या है वो देखते हैं। ओ से ए में आपने क्या किया, एक सॉलिड को हीट किया, उसके टेम्परेचर में हीट आप दे रहे हो, उसके टेम्परेचर में चेंज आपको दिख रहा है। ए से लेके बी तक हीट तो आपने दिया है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में बन चुका है हमारा। कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी तक। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, बी से सी तक फिर से हीट दे रहे हो, फिर से उस लिक्विड का टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो बी से लेके सी तक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता गया, कॉरस्पॉन्डिंग आपने हीट देते गए। नाउ आते हैं सी से डी तक, क्या हुआ सर, तो सी से डी तक अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो लिक्विड है हमारा वो अब किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, गैस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हो उसके बाद, क्या हीट जब जब हमारा फेज चेंज हो रहा है तब तब टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। जब सॉलिड लिक्विड हुआ ए से लेके बी तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब सी से लेके डी तक लिक्विड गैस हुआ है तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फेज जब जब चेंज हुआ है तब तब कांस्टेंट टेम्परेचर है। डी से ई क्या हो रहा है, तो डी से ई बेसिकली आप क्या कर रहे हो, गैस तो अब वेपर फॉर्म में ले आए हो उस सॉलिड को, अब आप उस वेपर का हीट इंक्रीज करते जा रहे हैं। हीट जैसे आप इनपुट करते जा रहे हो उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो डी से ई तक आपको स्लोप क्या देगा ये आपसे पूछा जा रहा है। डी से ई का जो स्लोप है बच्चों ये क्या देगा। तो आप कहोगे कि सर बेसिकली हो ये रहा है कि आप हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट इनपुट दे रहे हैं और उससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर चेंज और हीट इनपुट का रिलेशन हमें पता है, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे M मास होता है, S क्या है बच्चों, S है हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, तो आपको सर डेल्टा टी तो टेम्परेचर का डिफरेंस। बच्चों अगर अपन देखें तो हीट इनपुट को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, डेल्टा टी को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम एस। कंपेयर कीजिए बच्चों y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ से। क्या y एक्सिस पे टेम्परेचर है, बिल्कुल है सर। क्या x एक्सिस पे हीट है, बिल्कुल है सर। तो ये जो स्लोप है हमारा m जो स्लोप है वो है 1/m इंटू एस। तो ये s हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था
एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर ये तो हीट कैपेसिटी है। किसका हीट कैपेसिटी है, वेपर का हीट कैपेसिटी है, क्योंकि सी से डी तक हमारा वेपर बन चुका है, लिक्विड वेपर बन चुका है, तो डी से ई तक जो है वो आपको स्लोप दिख रहा है क्या बच्चों, बिल्कुल स्लोप दिख रहा है जी। ये जो एक्स एक्सिस है उस पे आपने हीट को रखा है, तो स्लोप हमारा क्या है, एम 1/ms। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी स्लोप जो है बच्चों, स्लोप डी ई, वो क्या हमें बता रहा है, आप कहोगे कि सर स्लोप डी इज इक्वल्स टू 1/ms। क्या ms को हीट कैपेसिटी कहते हैं बच्चों, किसका हीट कैपेसिटी, वेपर का हीट कैपेसिटी। तो 1 है, तो इसी हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ या फिर इनवर्स ऑफ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल नहीं, आप इनवर्स लिख लीजिए, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। ऑलराइट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है और यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।